नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर और अभी हम फिलहाल खड़े हैं धनाना धाम में स्थित आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। और आज हम आपको बताने जाएंगे कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सतलोक आश्रम धनाना धाम में एक 3 दिवसीय महाविशाल भंडारा चल रहा था, जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में था। मैं आपको अगर बोध दिवस के बारे में बताऊं तो बोध दिवस वो दिन होता है जिस दिन किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव का आध्यात्मिक जन्म होता है, यानी कि उसको अध्यात्म से बोध कराया जाता है, उसको अध्यात्म के बारे में बताया जाता है। जब वो किसी भी गुरु से नाम दीक्षा लेता है या फिर यूं कहें कि किसी भी सच्चे सदगुरु से नाम लेता है, तो उस दिन उसका असली आध्यात्मिक जन्म होता है और उसी दिन को बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो बोध दिवस मनाया जा रहा है वो संत गरीबदास जी महाराज, जो कि गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा से थे, उनका बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो संत गरीबदास जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर जी कैसे मिले, उनके साथ क्या लीला करी, उनके साथ उनको कैसे सतलोक लेके गए, उनके साथ क्या क्या हुआ, आज आपको सब बताएंगे। यहाँ पर एक चित्रण किया गया है, 3D चित्रण, उसके माध्यम से आपको पूरी कहानी दर्शाते हैं। दर्शकों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, सबसे पहली तस्वीर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि इस तस्वीर में ये चित्रण किया गया है कि जब 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज पालियों के साथ में भोजन कर रहे होते हैं, उसी वक्त कुछ ही दूरी पर परमेश्वर कबीर जी प्रकट होते हैं और उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं जो कबलाना गांव की तरफ जा रहा होता है। तो उस वक्त गरीबदास जी परमेश्वर कबीर जी से कहते हैं कि बाबा जी राम राम। तो उस वक्त गरीबदास जी महाराज पूछते हैं कि आओ महाराज भंडारा कर लो। तो परमेश्वर कबीर जी का जवाब होता है कि बेटा भंडारा तो मैं करके आया हूँ अपने गांव से। तो गरीबदास जी पूछते हैं कि आपका कौन सा गांव है, आप कहाँ से आए हैं। तो कबीर परमेश्वर कहते हैं कि बेटा मैं सतलोक से आया हूँ। तो इस पर गरीबदास जी का जवाब होता है कि बाबा जी कोई बात नहीं, अगर आपने भंडारा नहीं करना है लेकिन दूध तो पी के जाना ही पड़ेगा। इस पर कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि अगर आपने दूध पिलाना ही है तो मैं कवारी गाय का दूध पीता हूँ, आप मुझे कवारी गाय का दूध पिलाएं। इससे अगला चित्रण जो है वो अगली तस्वीर में किया गया है, जिसको आपको मैं दिखाना चाहूंगा अगली तस्वीर के माध्यम से, जहाँ पर सभी पाली कहते हैं कि कंवारी गाय कैसे दूध देगी। इतने में ही संत गरीबदास जी या यूं कहें 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज अपनी सबसे प्यारी बच्चिया को लेके आते हैं और कहते हैं कि देखिए ना महाराज, ये छोटी सी बच्चिया कैसे दूध देगी। इतने में ही कबीर परमेश्वर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बच्चिया पर रखते हैं और कहते हैं कि एक साफ बर्तन लेके आओ जिसमें ये बच्चिया दूध दे सके। और आशीर्वाद भरा हाथ बच्चिया पर रखते ही उसके थन बड़े बड़े हो जाते हैं और वो दूध देने लगती है। आगे का चित्रण आपको अगली तस्वीर में दिखाते हैं, जहां पर वो पात्र जो है वो पूरा दूध से भर जाता है और वो पात्र दूध से भर जाने के बाद में गरीबदास जी महाराज उस पात्र को कबीर परमेश्वर को दे देते हैं कि लीजिए महाराज, ये पी लीजिए दूध। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं कि परमेश्वर कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी। इसी चित्रण में आप ये देख सकते हैं कि कबीर परमेश्वर जी जो है वो कुंवारी गाय का दूध पी रहे हैं। आगे जब कबीर परमेश्वर जी ने आधा दूध पी के बाकी दूध गरीबदास जी महाराज और पालियों की तरफ किया, तो पाली ये कहने लगे कि भाई ये हम जादू जंतर का दूध नहीं पिएंगे, कंवारी गाय तो कभी दूध ही नहीं देती और ये दूध तो हम नहीं पिएंगे, पता नहीं कैसे ये दूध दे दिया है या फिर किस प्रकार का ये दूध है, हम इस दूध को नहीं पिएंगे। इतने में ही गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि लाइए महाराज, ये अमृत स्वरूप दूध मुझे दीजिए, पता नहीं ये कैसे कैसे कितनी मुश्किल से नसीब होता है, लाइए। वो सारा दूध पी जाते हैं 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी। और उसके बाद हम आपको अगली तस्वीर में दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी एक जगह बैठ के चर्चा करते हैं, जिसमें कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी महाराज को, ये 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज जी को ये कहते हैं कि बेटो आप भक्ति किया करो, भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। तो इस पर गरीबदास जी महाराज जी का जवाब होता है कि महाराज मैं भक्ति करता हूँ, मैं राम का नाम लेता हूँ। तो इस पर कबीर परमेश्वर समझाते हुए कहते हैं कि बेटा आप जो भक्ति करते हैं उससे मोक्ष नहीं है। उसके बाद परमात्मा कबीर जी उनको पूरा सद्ज्ञान देते हैं, उनको पूरा उपदेश देते हैं और उनको नाम दीक्षा भी देते हैं। उसके बाद पूरी सृष्टि रचना सुनाई जाती है गरीबदास जी को। और उसके बाद जब सृष्टि रचना गरीबदास जी सुन लेते हैं तो उनके मन में तीव्र इच्छा उठती है कि एक बार वो भी सतलोक के दर्शन करें।
तो इस पर वो कबीर परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे को भी सतलोक जाना है, मेरे को भी सतलोक घुमाइए। तो इस पर कबीर परमेश्वर उनको ऊपर के लोगों के दर्शन कराने के लिए लेके जाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे अगले चित्रण में कि कबीर परमेश्वर जी उनको सबसे पहले लेके जाते हैं धर्मराज के लोक में, जहां पर वो उन्हें धर्मराज से मिलवाते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है, धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल अच्छे तरीके से एक धर्मराज जी को दिखा रखा है और कबीर परमेश्वर जी और साथ में गरीबदास जी बालक रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी सारे जीवों का लेखा जोखा होता है यहाँ पर धर्मराज के पास होता है। कौन कितने पुण्य करता है, कौन कितने पाप करता है, ये सब धर्मराज के लेखे जोखे में रहता है। वहीं आगे के चित्रण में आपको दिखाएंगे कि जो गरीबदास जी महाराज, जिन्होंने आप कबीर परमेश्वर जी से नाम ले लिया था, उनके सारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं हमारे कबीर परमेश्वर। क्यों? वो धर्मदास जी से कहते हैं कि अब ये बालक मेरी शरण में है, अब इसका लेखा जोखा मैं करूंगा, ये तुम्हारे लेखे जोखे में नहीं है। और इतना कहते ही कबीर परमेश्वर जी उनके लेखे जोखे में से वो पन्ना ही फाड़ देते हैं, जिसमें सारा लेखा जोखा रहता है गरीबदास जी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कबीर परमेश्वर सारा जो लेख होता है पाप और पुण्य का, उस धर्मराज के लेखे जोखे में से फाड़ देते हैं। वो पूरे पेज, वो पूरा जो है जिसमें लेखा जोखा रहता है, वो पूरा ही फाड़ देते हैं। उसके बाद परमात्मा कबीर जी गरीबदास जी को अपने ऊपर के लोकों में लेके जाते हैं। इसका चित्रण अगली तस्वीर में किया गया है, जहां पर बालक स्वरूप गरीबदास जी महाराज जब सतलोक में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक विशाल सिंहासन है, जिसपे एक बिल्कुल अच्छा सा मुकुट, श्वेत छत्र में एक महात्मा, एक भगवान बैठे हुए हैं, जिनके चारों तरफ लाइट ही लाइट है, जिनका शरीर बिल्कुल चमकीला है, जो बिल्कुल ऐसी रोशनी से भरा हुआ है, नूर ही नूर है, चारों तरफ रोशनी है। ऐसे लोक में जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी को लेके आते हैं, जहां पर करोड़ों चंद्र मिला दे, करोड़ों सूरज मिला दे, उनकी भी रोशनी फीकी पड़ जाती है। इतने प्रकाशित लोक में जब गरीबदास जी पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि ये भगवान तो कोई और ही है, ये तो इनका एक भेजा हुआ बस एक नुमाइंदा मात्र है, एक बस सेवक मात्र है, असली भगवान तो ये हैं। उसके बाद हम अगले ही चित्र में देखते हैं, आपको मैं बता दूं, इससे अगले ही चित्र में हम देखते हैं कि जो परमात्मा सिंहासन पे बैठे हुए थे वो उठकर खड़े हो जाते हैं और जिंदा बाबा के रूप में जो नीचे से सेवक आए थे, जिनको गरीबदास जी महाराज सेवक समझ रहे थे, वो सिंहासन पर बैठ जाते हैं और सारे ब्रह्मांड के मालिक खड़े होकर उन पर चमर करने लगते हैं। ये बिल्कुल अचंभित कर देने वाली समस्या में अब गरीबदास जी फंस चुके थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि नीचे से आए जाने वाला सेवक यहाँ पर कैसे बैठ सकता है और सारे ब्रह्मांडों का मालिक उनको चवर कैसे कर रहा है। इतने में ही जितना वो सोच ही रहे थे, अगले चित्र में वो समझ पाते हैं, इससे पहले कि जो सारे ब्रह्मांडों के मालिक थे कबीर परमेश्वर, वो प्रकाश स्वरूप बन के उस जिंदा बाबा के रूप में समा जाते हैं और चमर अपने आप हो रहा होता है। इतना ही होता है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बेटा, सर्व ब्रह्मांडों का मालिक मैं ही हूँ, सर्व सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूँ और मैं ही सर्व सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूँ और मैं ही सारे लोगों का मालिक हूँ। यहाँ पर आप पहले रहते थे, यहाँ जब आप भक्ति से परिपूर्ण थे तब आप यहाँ पर रहते थे। ये सतलोक है, आप देख लो बेटा आप कहाँ रहते हो और अब आप पहले कहाँ रहते थे। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी जब गरीबदास जी को सारा सतलोक घुमा रहे थे, तो वहाँ पर जहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी का शरीर पड़ा था, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी उनकी सिर्फ आत्मा को घुमा रहे थे, आत्मा को लेके जा रहे थे, सूक्ष्म शरीर को लेके गए थे, जबकि उनका 5 तत्व से बना हुआ शरीर यहाँ पर घर पे पड़ा था। 3 दिन से सब परेशान थे कि गरीबदास जी कुछ बोल नहीं रहे, गरीबदास जी कुछ कह नहीं रहे। तीसरे दिन जब सब लोग थक हार लिए, उसके बाद उनको चिता पर रख दिया गया, उनको मान लिया गया कि ये मृत हैं। इतने में ही कबीर परमेश्वर उनसे कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारा नीचे जाने का समय हो चुका है, अब तुम नीचे जाओ, वरना वो आपका शरीर खराब कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे गरीबदास जी महाराज जी को उनके घर वालों ने एक चिता पर लिटा रखा है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, और उनको अग्नि देने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। इतने में ही कबीर परमेश्वर
बिजली की तेज गति से बिल्कुल क्षण भर मात्र में उनकी आत्मा को उनके शरीर में भेज देते हैं और गरीबदास जी महाराज 10 वर्षीय बालक रूप में तुरंत उठ खड़े होते हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को ज्ञान योग खोल दी और उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृत वाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। उसके बाद सब खुश हो गए कि चलो बच्चा तो जीवित हो गया। उसके कुछ ही दिनों पश्चात जब कबीर परमेश्वर जी ने उनकी ज्ञान योग खोल दिया था तो वो हमेशा सतलोक का गुणगान करते थे, हमेशा सतलोक की वाणी बोला करते थे, हमेशा सतलोक का विवरण किया करते थे अपनी वाणियों के माध्यम से। अभी हम आगे तस्वीर में देखेंगे, आगे तस्वीर में चित्रण किया हुआ है कि दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज ज्ञान चर्चा करते हुए, यहाँ पर जो गरीबदास 10 वर्षीय गरीबदास जी हैं वो एक दादूपंथी संत गोपाल दास जी से ज्ञान चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो 10 वर्षीय गरीबदास जी हैं वो ज्ञान चर्चा करते हैं और उस ज्ञान चर्चा के वक्त जो दादूपंथी गोपाल दास जी हैं उनको वो वाणी समझ में आती है, वो उस गुण रहस्य को समझते हैं जो संत गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक के रूप में कहते हैं उनको। वो उन वाणियों को उनसे बार बार लिखवाने का विनम्र करते हैं। वो जहाँ भी मिल जाते हैं उनको हमेशा उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज ये वाणी लिखवा दीजिए, हे महाराज ये वाणी लिखवा दीजिए, क्योंकि संत गोपाल दास जी को उनकी वाणियों का महत्व पता था। बाकी दुनिया तो भोली भाली थी, उनको बाकी दुनिया को उनकी वाणियाँ ऐसी लगती थी जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे उनको कोई फ़र्क ही ना पड़ता था। वो लोग उनको पागल समझने लगे थे। लेकिन जो दादूपंथी संत गोपाल दास जी थे उन वाणियों को समझते थे, उन वाणियों में कितना गुण रहस्य था उनको समझते थे। बार बार प्रार्थना करने पर जब गोपाल दास जी इतनी प्रार्थना करने लगे तो संत गरीबदास जी ने बोला अगर वाणियाँ लिखनी ही हैं तो मैं एक ही शर्त पर लिखवाऊंगा। और उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी सारी वाणियों को लिखेंगे तभी जो है मैं अपनी वाणियों को लिखवाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जांडी के वृक्ष के नीचे दादूपंथी गोपाल दास जी संत गरीबदास जी महाराज जो कि उस वक्त मात्र 10 वर्ष के थे उनकी सारी वाणियों को लिखते हैं और एक ग्रंथ के रूप में जो है वो स्थापित करते हैं। और उस ग्रंथ को आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा गया है, जिसको हम आज जानते हैं श्री अमर ग्रंथ साहिब के नाम से। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की हर एक वाणी का जो है वो विवरण किया गया है, हर एक वाणी जो है वो इसमें लिखी गई है। ये तो थी संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस की प्रकरण की कहानी। आप देख सकते हैं इसको हमने प्रदर्शनी के माध्यम से आपको समझाया है, पूरी मेहनत करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही जितने भी भगत जन हैं और जितने भी जगत जन हैं जिनको आप ये कहानी दिखाना चाहते हैं तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कर सकते हैं ताकि परमात्मा का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान फैला सकें। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो का दूसरा भाग हम आपको इसी चैनल के ऊपर दिखाएंगे, जहां पर हम आपको सारे सदग्रंथों को खोल कर दिखाएंगे कि कौन से सदग्रंथ में क्या लिखा है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या लोग आज मानते आ रहे हैं और क्या लोगों को मानना चाहिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं हूँ अनीश और आप हमसे जुड़े थे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।